हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। चाल, दूरी और समय, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इस सवाल इस चैप्टर कर रहे हैं और सवाल नंबर है 110। ठीक है, तो सवाल दिया है कि राम पुणे से मुंबई की यात्रा करता है। यदि वह अपनी गति से 25% तेज यात्रा करता है तो वह मुंबई 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह अपनी सामान्य गति से 40% धीमे गति से यात्रा करता है तो उसे कितने मिनट देरी होगी। ठीक है, तो जो राम व्यक्ति है कहाँ से जा रहा है? पुणे से मुंबई जा रहा है। ठीक है, तो जो मुंबई जा रहा है, यदि वह अपनी गति से 25% तेज यात्रा करता है। 25% का मतलब ये है कि 1/4। अब गति से तेज मतलब अधिक, तो अधिक कितना हो रहा है? 5/4। मतलब स्पीड का यहाँ रेशियो कितना हो जाएगा? स्पीड का रेशियो होगा 5:4। तो यहाँ पर टाइम का रेशियो क्या होगा? स्पीड का उल्टा 4:5। ठीक है, और यहाँ दे रखा है कि वह मुंबई 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहाँ कितना टाइम का रेशियो है? यहाँ अंतर है 1 का। ठीक, 1 की वैल्यू दे रखी है, 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहाँ 15 मिनट की वैल्यू कितनी है? 1 यूनिट की वैल्यू 15 मिनट है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 गुणे 15, 15 पंजे 75। ठीक है, अब आगे सवाल हो गया, यदि वह अपनी सामान्य गति से 40% धीमे गति से यात्रा करता है। अब सामान्य 40 से अपनी कितना कर रहा है? 40% धीमे। ठीक है, तो 40% का मतलब क्या होगा? 2/5। पहले जा रहा था 5, अब कितना आ रहा है? 2 कम, तो कितना होगा? 3/5। तो स्पीड का रेशियो यहाँ से कितना होगा? स्पीड का रेशियो बन जाएगा 5:3। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? टाइम का स्पीड का उल्टा होता है 3:5। ठीक है, यहाँ अब पूछा यह गया है कि उसे कितना मिनट देरी होगी। पहले जा रहा था 3 में, अब कितने में जा रहा है? वो 5 में। तो कितनी देरी हो रही है यहाँ? 2। ठीक है, 2 यूनिट पूछा यह गया है कितनी देर। तो ये क्या एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, 3 यूनिट। और यहाँ पर यहाँ पर कितना था? 3। ये क्या है? यहाँ पर ये एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो 5 की वैल्यू कितनी? 75 है। ठीक, तो यहाँ 3 की वैल्यू कितनी है? 75 है। एक्चुअल वैल्यू कितना गुना हो रही है? 25 गुने। पूछा क्या गया है? देरी का, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 25 गुना 2 बराबर 50। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? 50 मिनट। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि एक कार एक निश्चित दूरी 9 = 1/3 घंटे में तय करती है। यदि इसकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो इसे उस दूरी को तय करने में पहले की अपेक्षा 80 मिनट कम समय लगता है। कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। ठीक है, एक कार एक निश्चित दूरी 9 घंटे, 9 = 1/3 घंटा। तो यहाँ कितना होगा? 9 से 27 फिर 28, 28/3 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, यदि उसकी चाल 9 किलोमीटर घंटा बढ़ा दी जाए तो इसे उस दूरी को तय करने में पहले की अपेक्षा 80 मिनट कम समय लगता है। 80 मिनट, 80 मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 80/60, तो कितना होगा? ये 4/3। अब 4/3 घंटे कम समय लग रहा है। तो 28/3 में से घटा देंगे, 28/3 माइनस 4/3, तो कितना होगा? ये 3, और ये 28 में 4 का 24/3, तो कितना होगा? 8। ठीक, तो यहाँ से टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 28/3 रेशियो 8। ये क्या है? टाइम का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? यहाँ से इसका उल्टा। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना होगा ये? ठीक है, इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो 28/3:8 है, तो ये कट जाएगा 4 से 4 7 28 और 4 दूनी 8, 2 3 6, 7:6 हो गया। ठीक है,
तो यहाँ कितना होगा सॉल्व करने पर 7:6। तो स्पीड का रेशियो यहाँ से कितना निकलेगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा 6:7। ठीक है। सवाल में ये पूछा गया है कि 80 मिनट कम समय लगता है तो कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है। यदि उसकी चाल 9 किलोमीटर घंटा बढ़ा दी जाए, अब यहाँ कितनी थी 6 से 7 हुई है, 1 यूनिट बढ़ गई है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 6 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है 7 गुणे 9, 9 7 63 और इंटू 8। ठीक है, ये क्या है 8। तो 9 7 63 गुणे 8, 8 से 24 के 4 हासिल 2 और 8 6 48 2 50। ठीक है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 504 किलोमीटर। या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 9 1 यूनिट की वैल्यू 9 है, ये कैसे करेंगे हम, जैसे कि 1 यूनिट की वैल्यू 9 है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी 6 गुणे 9 और इंटू कितना होगा 28/3, 3 से काटेंगे 3 का 3, 3 दूनी 6। ठीक, 9 दूनी 18, 18 गुणे 28 से करेंगे तो 18 ठीक 44 के 4 हासिल 14, 18 दूनी 36 और 14 कितने हुए 50। ठीक, 504। या इधर से कर लें या इस तरीके से कर लें, आंसर दोनों सेम आएगा 504 किलोमीटर। ठीक, अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है 112वां। एक रेलगाड़ी 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उतनी ही दूरी तय करने में 3 मिनट अधिक लगते हैं। दूरी है, ठीक है। एक रेलगाड़ी कितना मिनट 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय कर रही है। ठीक, तो यहाँ टाइम का जो रेशियो यहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय कर रही है और यहाँ क्या है उतनी ही दूरी जो पहले थी दूरी वही दूरी 3 मिनट अधिक लगते हैं। तो पहले 45 लग रहा है, कितना लग रहा है 3 मिनट अधिक लग रहा है, तो कितने मिनट हो रही है 45 और 3 48 मिनट। ठीक है, ये क्या है मिनट है। ठीक, ये क्या टाइम का रेशियो, तो स्पीड का रेशियो सॉल्व कर लेंगे इसे, तो क्या होगा यहाँ 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 5 15 और 3 एकम 3 6 18 15:16। ये क्या टाइम का रेशियो, तो स्पीड का रेशियो यहाँ से उल्टा हो जाएगा, स्पीड का रेशियो बनेगा 16:15। ठीक है, तो यहाँ कितना है, यहाँ स्पीड में कितना का अंतर है 1 यूनिट का अंतर है। कितना कम किया गया 1 यूनिट कम किया गया। सवाल में दिया गया है कि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। यहाँ कितने का 1 यूनिट कम गई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 यूनिट की वैल्यू 5। ठीक, और पूछा इसमें ये गया है कि दूरी पूछ गई है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है 15 गुणे 5 और ये क्या है टाइम मिनट में है, मिनट को हम क्या कर लेंगे चेंज कर लेंगे 48/60। ठीक है, तो 15 एकम 15 और 15 चक 60 और 4 से काट देंगे 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, 12 पंजे 60। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर। ठीक है, अगला सवाल दिया है 113 कि एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचती है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है तो 15 मिनट देर से पहुंचती है। कार की कुल यात्रा कितनी है। ठीक है, एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, औसत चाल से अपने गंतव्य तक समय पर पहुंच जाती है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। अब कितनी चल रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटे। ये क्या स्पीड। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो 15 या 45 और 15 दूनी 30। ठीक है, इतने 3:2 हुआ स्पीड का रेशियो। और टाइम का रेशियो स्पीड का उल्टा होता कितना है 2:3। यहाँ कितना यूनिट ज्यादा लग रहा है 1 यूनिट, 15 मिनट देरी। ठीक है, यहाँ कितना है 1 यूनिट देरी, तो यहाँ कितना 15 यूनिट, 1 की वैल्यू 15 है। ठीक है, तो इसमें पूछा यह गया है कि कार की कुल यात्रा कितनी है, यात्रा पूछी गई है।
तो एक की वैल्यू कितनी 15, या इधर से करेंगे हम तो 15 गुणे 3, ठीक है। 3 की वैल्यू कितनी 15, तो दूरी बराबर क्या होगा 4 इंटू समय, ठीक है। समय कितना हुआ 15 गुणे 3 और 4 कितनी है 30 इंटू 30, ठीक है। तो 3 त्रिका 9 और 9 15 निम्मा 135, ठीक है। ये इसलिए देंगे 15 किया 45 और गुणे 3, ठीक है। अब 5 15 5 हाथ से 1 और 3 चक 12 और 1 13, ठीक है। और जो हमने ये लिया था कि काय में लिया था मिनट में लिया है, ठीक है। ये हमने किस में लिया मिनट में, ये किस में आया है किलोमीटर प्रति मिनट, ठीक। ये किस में था मिनट में। अब इसे घंटे में चेंज कर लें तो क्या होगा बट्टे 60, ठीक। 0 से 0 कटेगा, 6 का संभाव आएंगे 6 एकम 6, इसे काटेंगे तो कैसे कटेगा 6 दूनी 12, ठीक। 6 दूनी 12 और ये कितने 15 और काटेंगे फिर 6 दूनी 12, ठीक। पॉइंट कितना हो जाए 3 बजे 6 पंजे 30, ठीक। 22.5 इस सवाल का आंसर हो जाएगा 22.5 किलोमीटर, ठीक है। अगला सवाल दिया है 114, एक कार एक निश्चित दूरी को एक समान चाल से 19.2 घंटे में तय कर सकती है। यदि चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो वह उस दूरी को 18 घंटे में तय करती है, ठीक। दूरी कितनी है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 19.2 घंटे, और एक कार एक निश्चित दूरी को एक समान चाल से 19.2 घंटे में तय करनी है, और 9 किलोमीटर घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो वह उस दूरी को 18 घंटे में, ठीक। ये क्या 18 घंटे, हाँ। ये क्या है टाइम का रेशियो, तो स्पीड का इसका उल्टा बनेगा। स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ से, इसे अगर सॉल्व करें तो कितना होगा 6 से काटेंगे 6 तिया 18 और 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, ठीक है। और यहाँ से ये क्या है टाइम का रेशियो, स्पीड का रेशियो हो जाएगा 3:3.2, ठीक है। तो यहाँ कितने का अंतर है 0.2 का, ठीक। अब 0.2 की वैल्यू यहाँ कितनी वृद्धि की गई है, यहाँ जो स्पीड की वृद्धि गई है 0.2 की गई है, और यहाँ पर स्पीड की वृद्धि की है कितनी चाल की 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 0.2 की वैल्यू कितनी है 0.8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे चेंज कर ले, इसे हम करेंगे एक की वैल्यू यहाँ से निकाल कितनी करी 8/0.2, ठीक। पॉइंट से कट जाएगा 0 होएगा, कितना होगा 40 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक। अब पूछा इसमें यह गया है कि दूरी पूछी गई तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे 40, एक की वैल्यू कितनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 3.2 की वैल्यू कितनी 3.2 गुणे 40, ठीक है। ये क्या है चाल, ठीक है। ये क्या है चाल, और दूरी पूछिए d बराबर s इंटू टी, और समय कितना 18 घंटे इंटू 18, ठीक है। तो हम गुणा कर लेंगे यहाँ पे पॉइंट से, इस पॉइंट से 0 कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 गुणे 18, तो 18 अट्ठे 144 के 4 हासिल 14, 18 दूनी 36, 36 और 14 50 का 0 हासिल 5, और 18 एकम 18 18 5 कितना होंगे 23, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 2304 किलोमीटर, ठीक है। 2304 ए ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। अंश आगरा से दिल्ली तक 44 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से बस से यात्रा करता है। प्रिंस आगरा से दिल्ली तक 77 किलोमीटर घंटे की औसत गति से एक टैक्सी द्वारा यात्रा करता है। तो यहाँ दो व्यक्ति हैं, ठीक है। ये आगरा और ये क्या है दिल्ली, ठीक है। एक व्यक्ति ए है अंश ए, और
प्रिंस पी, ठीक है। तो अंश आगरा से दिल्ली तक 44 किलोमीटर की औसत गति से बस से यात्रा करता है। ये क्या है, बस से यात्रा कर रहा है, ठीक है, 44 किलोमीटर घंटे की औसत गति से। और दूसरा जो व्यक्ति है वो 77 किलोमीटर पर घंटे की औसत गति से कर रहा है, ठीक है, 77। तो यहां से इनकी स्पीड का रेशियो निकलेगा 4:7, ठीक है। ये क्या स्पीड का रेशियो, तो हम यहाँ लिख देंगे स्पीड, ठीक। तो यहाँ से टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा होगा, तो क्या हो जाएगा 7:4, ठीक है। अब सवाल में पूछा यह गया है कि उसे अंश द्वारा लिए गए समय से 6 घंटे कम लगाता है, ठीक है। तो यहाँ कितना अंतर है, यहाँ अंतर है टाइम में 2 का, ठीक है, 3 का अंतर है, ठीक। और 3 की वैल्यू दे रखी कितनी, 6, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2, ठीक है। पूछा यह गया इस सवाल में कि दोनों शहरों के बीच की दूरी पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे ये एक यूनिट की वैल्यू कितनी 2 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी 4 गुणे 2, और स्पीड कितनी है 77, ठीक है, तो गुणे 77, तो 4 दूनी 8, 8 7 56 के 6 हासिल 5, और 8 7 56 और 5 कितने होंगे 61, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 2 से 16 किलोमीटर। अगला सवाल है, एक बस की चाल रुकने के समय को हटाकर 105 किलोमीटर प्रति घंटे है तथा रुकने के समय को सम्मिलित करके 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति घंटा बस कितने मिनट के लिए रुकती है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि बस है, ए बिंदु से बी तक जाना है, उसे अगर कहीं रुकना नहीं है तो सीधे जा रही है यहाँ से, ठीक है। तो 105 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। अगर एक दूसरी बस है वो रुक रुक कर जा रही है, ठीक है, रुक रुक कर जा रही है, तो उसे उसकी चाल कितनी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 75 किलोमीटर घंटा रुक रुक कर जा रही है, और अगर रुकने का टाइम हटा दिया जाए तो 105 किलोमीटर घंटा जा रही है। अब पूछा यह गया कि प्रति घंटा बस कितने मिनट के लिए रुकती है, ठीक है। तो देखते हैं 105 किलोमीटर और ये कितना 75, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है। ये क्या स्पीड का रेशियो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए होगा, 15 7 105, 15 5 75, ठीक है। ये का स्पीड का टाइम का रेशियो यहाँ से क्या होगा, टाइम का रेशियो बन जाएगा 5:7, ठीक है। तो यहाँ कितने यूनिट, यहाँ कितने यूनिट अंतर है, यहाँ 2 का। पहले लग रहा था टाइम कितना 5, अब कितना लग रहा है 7, तो कितनी देरी हो रही है 2, ठीक है। तो 2 घंटे, 2 घंटे में कितना होगा 120 मिनट। पूछा यह गया कि प्रति घंटे, तो 7 घंटे 120/7, ठीक है। 7 से सॉल्व करेंगे, 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7, बचे 5, 7 7 49, और 1/7, 17 सही 1/7। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 17 सही 1/7। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर वीडियो।